हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदरलैंड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन होता है तो आपको किन चीज़ों पर काम करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में काम करने के साथ ही ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, किस फील्ड में आपका काम होता है। थोड़ी बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जॉब रोल्स के बारे में समझते हैं। तो सदरलैंड की जो इस वीडियो में बेसिकली बात कर रहा हूँ वो बात करने वाला हूँ इसके बीपीओ सेक्टर के बारे में। ठीक है, अब जो बीपीओ सेक्टर के बारे में जो इसकी जॉब रोल्स हैं, बेसिकली कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोसेस एसोसिएट, कुछ इस नाम से होते हैं, जिसमें ये बीपीओ टाइप की जॉब होती है और आप बीपीओ के लिए ही वर्क कर रहे होते हो, सदरलैंड बीपीओ के लिए ही वर्क कर रहे होते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि बीपीओ होता क्या है, उसमें किस प्रकार का काम होता है। तो देखो, जो बीपीओ होता है इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कोई कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है सदरलैंड के अलावा, वो सदरलैंड को हायर करती है उनके किसी एक फंक्शनैलिटी पर वर्क कराने के लिए, जिसमें आप उनकी हेल्प कर रहे हो। कि सपोज कोई कंपनी है जो कस्टमर सपोर्ट के लिए हायर कर रही है सदरलैंड को, तो सदरलैंड उनको सर्विस प्रोवाइड कराएगी कस्टमर सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का बीपीओ होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए हेल्प कर रहे हो, उनके बिजनेस को हेल्प कर रहे हो बेसिकली। तो ये तो होता है बीपीओ। अब लेकिन बीपीओ से ज़्यादा जानने से इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्या काम होने वाला है, किस प्रकार का काम होता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट होता है, और किस प्रकार के आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन जो इसमें कॉमन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये सपोर्ट का ही जॉब होता है, और इसमें जो आपका जो कॉमन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमन क्या है इसमें, आपका एक तो कस्टमर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको मेल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर से बात काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल देता हूँ कि आपको किस प्रकार का काम करना पड़ेगा। सपोज कस्टमर को किसी चीज़ पे दिक्कत आई, उनने रीच आउट किया सपोर्ट के लिए। अब आप वो उनकी पूरी प्रॉब्लम को समझोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और उनसे आप बात करोगे उस बारे में कि क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आप इंटरनल टीम में अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर दोगे कि भाई ये आउटपुट है, तो ऐसा ऐसा कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली जो एक मीडियम है, एक इंटरेक्शन का, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, वो आप होने वाले हो। तो इसलिए आपका काम इंटरेक्शन का ज़्यादा होगा, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है इस प्रकार के काम में। दूसरी बात, अगर मैं आई होप आपको काम तो समझ में आ ही गया होगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ, कुछ सैलरी की बात करूँ, तो यार जो इसका सैलरी पैकेज है वो 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और जो लोग बेसिकली किसी टेक, जिनको या तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन या फिर उनकी टेक्निकल फील्ड में जॉब नहीं लग पा रही है, तो वो इस जॉब के लिए जाते हैं बेसिकली। इसका स्टार्टिंग पैकेज 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपकी इन हैंड सैलरी 17,000 से 18,000 रुपये तक आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसके पैकेज की स्टार्टिंग होती है। और उसके ऊपर आप कितना कमा सकते हो, तो बेसिकली शिफ्ट पे वर्क करता है। जैसे सदरलैंड है, तो सदरलैंड में क्या होता है, आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। ओके, जैसे नाइट शिफ्ट है उसका में पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होता है अगर आप नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हो। दूसरी बात, सदरलैंड में शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्विच होती रहती है, तो आपको डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट इनमें भी वर्क करना पड़ेगा। कभी कभार हो सकता है आपको ओवर टाइम भी वर्क करना पड़े, बट आपको क्या होगा, अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा या फिर कुछ होगा, तो इस पे आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स कमा सकते हो, या एक्स्ट्रा पैसा आर्ली बेसिस कमा सकते हो कंपनी में। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं जो आपको पता पड़ जाएंगे। या आप किसी प्रोजेक्ट पे वीकेंड पे वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल पे कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सही चीज़ें हैं। बाकी ऑब्वियसली आपको अपने आप को प्रेजेंट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट रहता है। अगर ओवरऑल मैं बीपीओ में बात करूँ, तो बीपीओ में देखो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बट सदरलैंड कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बीपीओ में काम करने के लिए, और कंपनी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बीपीओ सेक्टर में क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा काम होता है। उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो सदरलैंड एक बेटर ऑप्शन है। और एक जो इन्वायरमेंट जिसको आप बोल सकते हो वो थोड़ा सा बेटर है और कंपनियों से। ठीक है, तो सदरलैंड इस चीज़ में काफ़ी सही है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे वेरिएबल और इंसेंटिव आपको अच्छे अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड करता है बेसिकली कि आप कितना एफर्ट डाल सकते हो, आप कितना काम कर सकते हो। तो ये चीज़ बेसिकली आपके हाथ में रहने वाली है। अब अगर आगे बात करूँ ग्रोथ के बारे में, तो देखो ग्रोथ बीपीओ के सेक्टर में खुद में ही नहीं है, इसमें सदरलैंड की कोई बात ही नहीं है, बीपीओ सेक्टर में ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस लेके ट्राई करना चाहिए कि आप कुछ अच्छी चीज़ पढ़ो और थोड़ा स्विच वगैरह करने की कोशिश करो।
टेक्निकल में जाने की कोशिश करो, एक्सपीरियंस आप ले सकते हो कंपनी से, एंड कैरियर स्विच की कोशिश कर सकते हो। अगर कोई उसी कंपनी में आपको आईटी का प्रोजेक्ट मिल जाए तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सब आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई दी है, जॉब रोल के बारे में, वर्क समझा दिया, सैलरी समझा दी, इंसेंटिव समझा दिया, पे समझा दिया। सो ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।